अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फाइक अहमद और टेक विद फाइक में आप सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद है। तो यार आज की ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बस मोबाइल्स में ये पता होता है कि इसमें ये वाला प्रोसेसर है, जबकि वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जो प्रोसेसर्स के आगे लिखा होता है ऑक्टा कोर, ड्यूआ कोर या ए कोर्टेक्स कौन सा है, या फिर उसके अलावा कितने नैनोमीटर का प्रोसेसर है, गीगाहर्ट्ज़ में कितने उस पर चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको नहीं पता होता एक्चुअल में ये चीज़ें क्या है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देखता हूँ कि प्रोसेसर्स के अंदर जितनी भी चीजें होती है, नैनोमीटर, गीगाहर्ट्ज़ और कोर्टेक्स वगैरह, वो सब आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। ना सिर्फ समझ आएगी बल्कि आपको पता भी लग जाएगा कि वो हमारे मोबाइल के जो प्रोसेसर्स हैं उनकी वर्किंग में क्या रोल अदा करते हैं। तो यार आप वीडियो में बने रहे और मैं आपको मिलता हूँ इंट्रो के बाद। यार यहाँ पे अगर मैं आपको टेक्निकली इन सारी चीज़ों के बारे में बताना स्टार्ट करूँ तो आपको शायद अच्छे से समझ ना आए, लेकिन मैंने यहाँ पे एक स्टोरी बनाई है जो कि एक बिल्डिंग स्टोरी से कंपैरिजन किया है। अगर आप उस स्टोरी को सुन लें तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से इन सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। मान लो कि यार आपके पास एक ज़मीन है और बहुत अच्छी ज़मीन है, तो आप उस पर चाहते हैं कि कोई बिल्डिंग बनाएं, कमाल की बिल्डिंग, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले टेक के पास जाएंगे और उसे बोलेंगे कि यार हमारे पास एक ज़मीन है और हमें उस पर नक्शा चाहिए बिल्डिंग खड़ी करने के लिए। सेम सीन ये होता है, जो आपके मोबाइल्स होते हैं वहाँ पे जो प्रोसेसर्स की जगह होती है वो एक किस्म की जमीन होती है, और वो जो मोबाइल्स वाले होते हैं वो ARM वालों के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हमारी जमीन है और हमें उसके लिए प्रोसेसर चाहिए या उसके लिए प्रोसेसर के लिए डिजाइन चाहिए, ठीक है। तो ARM का जो मतलब है वो ये है कि एडवांस रिस्क मशीन्स, तो वो आपकी जो मोबाइल होता है प्रोसेसर की जगह होती है उसके लिए नक्शे तैयार करती है, और जिसमें आ जाता है कोर्टेक्स A5, A7, A52, A72 और A73। जितना ज्यादा मॉडर्न यानी कि आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं इतना ज्यादा मॉडर्न आपको नक्शा चाहिए होगा, ठीक है। जैसे जितनी आप अच्छी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं इतना अच्छा आपको उसके लिए नक्शा जरूरी है। तो सेम यहाँ पे जितना ज्यादा आप मोबाइल में अच्छा प्रोसेसर का डिजाइन लगाना चाहते हैं उतने ज्यादा आपको कोर्टेक्स बढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरी चीज अब यहाँ पे ये आती है कि आप कितनी स्टोरीज बनाना चाहते हैं। आप 2 स्टोरीज बनाना चाहते हैं, डुअल कोर हो गया। आप 8 बनाना चाहते हैं, ऑक्टा कोर हो गया। 10 बनाना चाहते हैं, जितनी आप बनाना चाहते हैं तो आप उसको डिजाइन वाले को पहले सब क्लियर करते हैं कि मैंने इतनी स्टोरीज बनानी है और इस लिहाज से मुझे डिजाइन चाहिए। तो सेम सीन जो मोबाइल के प्रोसेसर्स होते हैं वो बताते हैं कि हमने इसमें ऑक्टा कोर लगाना है, हमने इसमें डुआ कोर लगाना है, हमने इसमें 8 स्टोरीज बनानी है। तो वो जो आर्म होता है वो उस लिहाज से आपको डिजाइन प्रोवाइड करता है और आप उसको बता देते हैं कि हमने ऑक्टा कोर लगाना है। मान लो कि आपने उस पर 8 बिल्डिंग लगानी है ऑक्टा कोर, तो यहाँ पे आपका जो प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर हो गया। जिनके आगे डुअल कोर लिखा होता है तो वो 2 बिल्डिंग वाला प्रोसेसर होता है और उसमें डुअल कोर लगा होता है, यानी कि उसमें जस्ट 2 बिल्डिंग होती है इसलिए उसको डुअल कोर कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह जिसमें 10 उसको डाटा और जिसमें 8 उसको ऑक्टा कोर। तो आई होप तुम लोगों को ऑक्टा कोर वगैरह की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे यार नैनोमीटर की अगर हम बात करें तो मान लो कि आपने एक बिल्डिंग बना ली, तो उसमें आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो काम करते हैं, लेकिन आपने क्या किया कि एक गलती हो गई। आपने बिल्डिंग बनाते हो आपने जो दीवारें हैं वो बहुत ज्यादा मोटी रख दी, जिसकी वजह से जो आपका सामान है वो रूम्स में पूरा नहीं आ रहा, और जो वर्कर्स हैं उनको हर चीज के लिए दूसरे रूम में जाना पड़ रहा है और उनकी एनर्जी भी जाया हो रही है और टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे नैनोमीटर आ जाता है कि दीवार को कम से कम पतला बनाना। जितनी ज्यादा दीवार पतली होगी उससे उससे ज्यादा वर्कों की स्पीड तेज होगी और एक रूम में ज्यादा से ज्यादा सामान आएगा और उन्हें बार बार दूसरे रूम में नहीं जाना पड़ेगा और उनकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दीवारें जितनी पतली नैनोमीटर की होंगी इतना आपका प्रोसेसर अच्छा वर्क करेगा, या इतनी आपके जो अंदर प्रोसेस के एम्प्लॉयज हैं इतनी उनकी एनर्जी कम जाया होगी, ठीक है। तो ये एक मैं स्टोरी से इसको रिलेटेड कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप गेट कर रहे हैं पॉइंट को। तो यार यहाँ पे अब ये भी मसला आता है कि आप ऐसा तो नहीं है ना कि आपने ऊपर 8 बिल्डिंग 8 स्टोरीज अब बनाई हुई है और आप नीचे टिश्यू जितनी दीवार रख दो। तो ऐसा भी अभी कोई सीन नहीं हुआ। जो कम से कम पतली दीवार आप बना सकते हो वो अभी तक 7 नैनोमीटर है, जो कि दूसरे जो स्नैपड्रैगन की 8 वाली सीरीज है उनमें हमें देखने को मिलती है, और अब तो मिड रेंज वाले भी 7 नैनोमीटर के प्रोसेसर हमें दे रहे हैं। तो यार अभी जो आप पतली से पतली दीवार बना सकते हो उसकी जो मोटाई है वो 7 नैनोमीटर हो सकती है। जितनी उसकी कम मोटाई होगी उतना आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छी होगी और इतनी ज्यादा एक ही रूम में चीजें इकट्ठी हो जाएंगी और जो एम्प्लॉयज हैं उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। तो आई होप आपको नैनोमीटर की भी अब यहाँ पे समझ आ गई होगी, ठीक है।
अब बात ये होगी कि बिल्डिंग बन गई ऑक्टा कोर की 8, उसके बाद जो दीवारें थी उनको आपने पतला कर दिया, ठीक है, और वो नैनोमीटर हो गए। और यहाँ पे कोर्टेक्स जितना अच्छा आपका मॉडर्न डिजाइन होगा उतना लेटेस्ट आपको कोर्टेक्स का यूज करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे यार बात निकल के आती है गीगाहर्ट्ज के। इस मोबाइल में ऑक्टा कोर 2.4 GHz है, गीगाहर्ट्ज है। तो यार अब देखो बिल्डिंग बन गई, रूम्स तैयार हो गए, तो यार अब दरवाजे अगर नहीं लगे तो एक तो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील होता है, ठीक है, किसी भी बिल्डिंग में, और दूसरा वो यानी कि अच्छा भी नहीं लगता, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा क्रिएट होती रहती है। तो अब आपने दरवाजे लगाने हैं, ठीक है। अब आपने मान लो एक दरवाजा लगा दिया और आप बोलते हो कि ये 2 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के साथ खुलता है, ठीक है, ये 1 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के साथ खुलता है। तो जितनी वो तेज दरवाजा खुलेगा उतनी जल्दी आपके एम्प्लॉयज अंदर बाहर आ सकेंगे और जो अपना डाटा ट्रांसफर है वो दूसरे रूम्स वगैरह में इजीली कर सकेंगे। लेकिन अगर आपका दरवाजा स्लो है, जो कि ज्यादा गीगाहर्ट्ज पे होता है, तो अगर आपका दरवाजा ही स्लो है तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको टाइम लगेगा दरवाजा खुलने का, वेट करना पड़ेगा बार बार, और जो आपका डाटा है वो जल्दी से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो सेम सीन यही होता है मोबाइल्स के अंदर कि पहले प्रोसेसर्स का डिजाइन तैयार किया जाता है जिसमें कोर्टेक्स वगैरह आ जाते हैं, दूसरे नंबर पे उसके अंदर आपने कितनी बिल्डिंग बनानी है, ऑक्टा कोर ड्यूअल कोर वहां पे सेट होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने कितनी उसकी दीवार कितनी मोटाई रखनी है, 7 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 14 नैनोमीटर। जितनी पतली दीवार होंगी उतनी अच्छी ज्यादा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। उसके बाद जो लास्ट पे चीज निकल के आती है गीगाहर्ट्ज वाली, वो ये कि अगर आपने सारा कुछ बना लिया तो अब जो आपका डाटा ट्रांसफर वगैरह है उसके अंदर एक दरवाजा आपने लगवाना है, और दरवाजे की फ्रिक्वेंसी आपने वो सेट करते हैं, जितनी कम फ्रिक्वेंसी है जितनी ज्यादा होगी, तो जितनी कम फ्रिक्वेंसी होगी उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, दरवाजा जल्दी से ओपन बंद होता रहेगा और आपका जो डाटा है वो इजीली इधर उधर ट्रांसफर होता रहेगा, और आपको मतलब कि सिंपली होगी और आपको मोबाइल बहुत ज्यादा फास्ट चलेगा, ठीक है। तो आई होप अब आपको ऑक्टा कोर, नैनोमीटर, कोर्टेक्स वगैरह और सारा प्रोसेसर से लेके जितनी चीजें होती हैं उन सब के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।